हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोशन और आप सीख रहे हैं मेरे साथ रिएक्ट जेएस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा और एक नया वीडियो। और आज हम बेसिकली एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टेट्स। तो बेसिकली स्टेट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखिए स्टेट क्या होते हैं फ्रेंड्स। स्टेट को आप नॉर्मली डेटा आइटम की तरह समझिए, मतलब नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह आप उसे समझ सकते हो। तो स्टेट्स क्या होते हैं, अभी देखिए फ्रेंड्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक कंपोनेंट क्रिएट किया था प्रोडक्ट, ओके। और उस कंपोनेंट को हम जहाँ से रेंडर कर रहे थे तो हम उसे डेटा पास कर रहे थे, ठीक है। प्रोडक्ट नेम हम उसे बाहर से पास करा रहे थे और प्राइस हम उसे बाहर से सेंड कर रहे थे। तो वो जो प्रोडक्ट है वो रेंडर होते टाइम अपने आप डायनेमिकली जो डेटा हम उसे पास करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रेंडर कर रहा था, ठीक है। तो अभी मैंने एक ही एंट्री यहाँ पे रखी हुई है आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाने के लिए। तो अभी मैं एक ही बार कॉल कर रहा हूँ तो मेरे डेटा के साथ ये कॉल हो रहा है। अब फ्रेंड्स देखिए, तो ये होता है प्रॉप्स। अब स्टेट्स क्या होते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स, प्रॉप्स जो है, प्रॉप्स कहाँ से आ रहा है। प्रॉप्स जो डेटा आ रहा है कंपोनेंट के पास वो एक्चुअली बाहर से आ रहा है, ठीक है। मतलब app.js से हम प्रोडक्ट कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं तो हम बेसिकली हमारा जो डेटा है वो बाहर से आ रहा है, ठीक है। ऐप कंपोनेंट से ये डेटा आ रहा है प्रोडक्ट नेम और प्राइस का, ठीक है। लेकिन बहुत बार प्रोजेक्ट पे काम करते हुए हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें खुद उस कंपोनेंट के पास में भी कोई डेटा चाहिए होता है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। अब डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए खुद के पास ही क्यों डेटा होना चाहिए, खुद के ही वेरिएबल्स क्यों होने चाहिए, तो ये क्यों होने चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी डेटा हम बाहर से भेजते हैं, अब मान लो इस प्रोडक्ट कंपोनेंट को हम बाहर से जो भी प्रॉप्स सेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट नेम और प्राइस, तो इस प्रॉप्स को हम यहाँ पे इस कंपोनेंट में डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपको देखना होगा तो आप यहाँ पे करके देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो प्रॉप्स मेरे पास में आ रहा है, अगर इस प्रॉप्स को मैं चेंज करना चाहूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे उस प्रॉप्स को नॉर्मली किसी इंटीजर से अपडेट करना चाहूँ, ओके। या फिर डायरेक्टली जो प्रॉप्स में हमारा जो डेटा आ रहा है प्राइस, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं प्रॉप्स डॉट प्राइस को चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो मेरे केस में क्या होना चाहिए कि यहाँ से मैं 10,000 भेज रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं उसे अपडेट कर रहा हूँ प्रॉप्स डॉट प्राइस को, तो यहाँ पे मुझे 50 दिखना चाहिए, बेसिकली हमारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, हमें नहीं डिस्प्ले होने वाला है। क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि हम प्रॉप्स को सीधा सीधा अपडेट नहीं कर सकते हैं, प्रॉप्स को हम चेंज बेसिकली नहीं कर सकते हमारे रिएक्ट कंपोनेंट में, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली प्रॉप्स के साथ में एक प्रॉब्लम ड्रॉबैक कि प्रॉप्स को हम सीधा सीधा जिस कंपोनेंट में रिसीव कर रहे हैं तो प्रॉप्स को हम उस कंपोनेंट में अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए फिर से आते हैं हमारे नॉर्मल व्यू पे। तो फिर अब फ्रेंड्स, अगर हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट अगर हमें लगती है, ज़रूरत पड़ जाती है कि जहाँ पे कंपोनेंट के साथ कुछ इंटरेक्शन अगर यूज़र करता है, तो उस केस में कुछ ऐसे वेरिएबल्स, कुछ ऐसा भी डेटा हमारे कंपोनेंट के पास होना चाहिए कि जिसे कंपोनेंट अपडेट कर सके, चेंज कर सके, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। मान लो अब देखिए ये जो हमारा कंपोनेंट है, तो अभी यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट आ जाती है। अभी ये हमारा प्रोडक्ट का कंपोनेंट है, ठीक है। अब ये एक मेरा कंपोनेंट है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की प्राइस डिस्प्ले करा रहा हूँ और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है मेरे प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट, अब कल चल के क्लाइंट से ऐसे रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मैंने जैसे ही ऐड टू कार्ट बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे दिखाई देना चाहिए कि मैंने कितने प्रोडक्ट मेरे कार्ट में ऐड किए हैं। अगर मैं एक बार क्लिक करूँ तो मुझे दिखाई देना चाहिए कि मेरे कार्ट में एक आइटम ऐड हुआ है, फिर से मैं इस पर अगर क्लिक कर दूँ तो 2 आइटम ऐड हुए। ऐसा मैं जितनी बार ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँ तो बेसिकली मेरा जो प्रोडक्ट है वो कार्ट में ऐड हो। अब इस तरह की अगर मुझे कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए फ्रेंड्स, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि मान लो अगर प्रोडक्ट काउंट
ऐसा कोई कार्ट आइटम्स इन कार्ट या फिर कार्ट आइटम्स या फिर प्रोडक्ट काउंट, ऐसा कुछ मान लो मैं यहाँ से वेरिएबल भेज भी दूँ, ठीक है, इनिशियल वैल्यू 0 के साथ अगर भेज भी दूँ, तो फिर भी मैं उसे यहाँ पे तो अपडेट कर नहीं पाऊँगा क्योंकि प्रॉप्स को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम आ गया है। तो फिर हम इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट होता है, एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेट्स। ओके, तो स्टेट का यूज़ करके हम कंपोनेंट के अंदर डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं बेसिकली। तो एक्चुअल में प्रॉप्स और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉप्स बेसिकली कंपोनेंट को बाहर से आउटसाइड से सेंड किए जाते हैं, और स्टेट जो होते हैं, स्टेट उसी कंपोनेंट के स्टेट जो होता है वो उसी कंपोनेंट का इंटरनल डेटा होता है, ठीक है, उसी कंपोनेंट में क्रिएट करते हैं हम स्टेट को। और स्टेट जो होती है, स्टेट में जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो सारे उसी कंपोनेंट के खुद के अंदर हम मतलब वहाँ पे बनाते हैं। तो इसीलिए स्टेट का जो डेटा होता है, स्टेट के जो वेरिएबल्स होते हैं उसे कंपोनेंट अपडेट कर सकता है, उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकता है, लेकिन प्रॉप्स को हम अपडेट नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत बार पूछते हैं कि प्रॉप्स को हम उस कंपोनेंट में अपडेट कर सकते हैं क्या, तो कभी भी नहीं, ठीक है, प्रॉप्स को हम कभी भी अपडेट नहीं कर सकते, प्रॉप्स की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं कंपोनेंट में। इसीलिए हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट होता है स्टेट का, तो आज हम उसे देखने वाले हैं। अब देखिए, जो फंक्शनैलिटी मैंने आपको बताई उसी फंक्शनैलिटी को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें स्टेट यहाँ पे क्रिएट करना है, हमें एक स्टेट वेरिएबल हमें क्रिएट करना है जो कि हमें डिस्प्ले कराएगा कितने प्रोडक्ट्स हमने कार्ट में ऐड किए हुए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स स्टेट हम कैसे मतलब स्टेट हम कैसे क्रिएट करते हैं कंपोनेंट में, तो एक सिंटैक्स होता है। क्या करना होता है हमें, लेट, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम देना है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ कार्ट आइटम्स। यहाँ पे इस वेरिएबल में बेसिकली मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ, जितनी बार यूज़र ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करेगा तो कितने बार वो आइटम कार्ट में ऐड हुआ है, वो बेसिकली इस वाले वेरिएबल में स्टोर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कार्ट आइटम्स, और फिर हमें यहाँ पे एक फंक्शन का नाम चूज़ करना होता है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं नाम सिलेक्ट करता हूँ अपडेट कार्ट आइटम्स। ओके, फिर हमें यहाँ पे एक सिंटैक्स लिखना होता है इक्वल टू, फिर यहाँ पे हमें एक हुक का यूज़ करना होता है फ्रेंड, यूज स्टेट। यूज स्टेट क्या है फ्रेंड्स, यूज स्टेट एक हुक है रिएक्ट जेएस में। हुक्स क्या होते हैं आने वाले सेक्शन में देख लेंगे, अभी के लिए आप बस सिंटैक्स को देखिए। यूज स्टेट कुछ इस तरह से हम बेसिकली स्टेट क्रिएट करते हैं। अब इनिशियली तो देखो, मेरे इनिशियली तो जब मेरा पेज रेंडर होगा, मेरा प्रोडक्ट का पेज रेंडर होगा, तो उस टाइम पे तो एक भी प्रोडक्ट ऐड नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे कितने प्रोडक्ट दिखाने चाहिए, 0 दिखाने चाहिए। तो मैं इनिशियल वैल्यू पास करता हूँ 0। ओके, अब जैसे हम प्रॉप्स की वैल्यू को या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को हम जैसे यहाँ पे इस स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट का यूज़ करके डिस्प्ले कराते हैं, ठीक उसी तरह से हम स्टेट की वैल्यू को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक मैसेज डालता हूँ फ्रेंड्स, नॉर्मली योर कार्ट हैज़ आइटम्स, ठीक है। तो बेसिकली योर कार्ट हैज़ 0 आइटम्स, योर कार्ट हैज़ 2 आइटम, लाइक दैट। ओके, अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा इस वेरिएबल को यूज़ कर लूँगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे हम क्या रहे हैं, बेसिकली हम एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, एक स्टेट वेरिएबल हम हमारे इस कंपोनेंट के लिए बना रहे हैं। तो स्टेट वेरिएबल हम कैसा क्रिएट करते हैं, तो ये नॉर्मली सिंटैक्स है रिएक्ट जेएस में। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये जो इक्वल टू साइन है इसके पहले का लेफ्ट वाला जो सिंटैक्स है, अगर आप इसे देखकर कंफ्यूज हो रहे हो फ्रेंड्स, तो ये भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है। ये जावास्क्रिप्ट का एरे डिस्ट्रक्चरिंग का ES6 में आया हुआ फीचर है। तो बार बार मैं ये बात बोलता हूँ आपको फ्रेंड्स कि अगर आप जावास्क्रिप्ट से अवेयर नहीं हो तो जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीख लीजिए। तो बेसिकली हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि एक वेरिएबल हम सिलेक्ट करते हैं जो कि एक्चुअल में हमारा वेरिएबल होने वाला है इस कंपोनेंट के लिए, और कॉमा देख के हम एक फंक्शन का नाम यहाँ पे डालते हैं। तो बेसिकली ये यूज स्टेट क्या है फ्रेंड्स, अब इसे अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये एक फंक्शन है, ठीक है।
ये एक नॉर्मल प्री डिफाइंड फंक्शन है। इस फंक्शन को बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है, हमें एक्सटर्नली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली जैसे ही हम यहाँ पे कॉल कर दे, रिएक्ट ऑटोमेटिकली हमारे लिए इंपोर्ट कर देता है। अगर नहीं करता है तो फिर आप मैनुअली आपको करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इस फंक्शन को यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, एक इनिशियल वैल्यू देते हैं। तो वो वैल्यू किस वेरिएबल में स्टोर होती है, इनिशियली वो वैल्यू होती है इस वेरिएबल में स्टोर। और कॉमा देके हम यहाँ पे जो एक फंक्शन पास कराते हैं, फंक्शन का नाम डालते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये हम वेरिएबल का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं। ये हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एज ए यूज़र एज ए डेवलपर हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला फंक्शन का नाम जो है, ये भी हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि यूज स्टेट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ऐसा अभी आप समझ लीजिए। ये फंक्शन को हम यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू पास करा रहे हैं। तो जैसे ही हम इसे इनिशियल वैल्यू के साथ कॉल करते हैं, तो बेसिकली ये दो चीज़ें हमें रिटर्न करता है। एक यही वाली वैल्यू जो हमने इसे पहले पास की होती है, ये वैल्यू हमें रिटर्न करता है, जो कि जाती है हमारे फर्स्ट वेरिएबल में, ठीक है। और फिर सेकंड वैल्यू जो हमें पास कराता है, तो वो हमें एक फंक्शन देता है, एक फंक्शन का रेफरेंस पास कराता है, जिसका यूज़ करके हम ये जो वैल्यू होती है इसे अपडेट कर सकते हैं, बेसिकली इसे अपडेट करा सकते हैं। तो वो वाला जो फंक्शन वो रिटर्न कराता है, वो हम स्टोर करते हैं यहाँ पे। आप समझ रहे हो, यूज स्टेट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। उस फंक्शन को हम किसी भी इनिशियल वैल्यू के साथ कॉल कराते हैं। जो वैल्यू के साथ हम उसे कॉल कराते हैं, उसके रिटर्न में वो उसी वैल्यू को हमें रिटर्न कराता है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो हम डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, तो फर्स्ट जो वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं, ये जो इनिशियल वैल्यू होती है ये यहाँ पे आकर स्टोर हो जाती है। और सेकंड थिंग, ये यूज स्टेट फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, तो ये हमें और एक फंक्शन रिटर्न कराता है, जो फंक्शन को हम यहाँ पे स्टोर करते हैं इस वेरिएबल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन हमारा एक्चुअली आ चुका है यूज स्टेट के द्वारा। तो उस फंक्शन का यूज़ करके हम इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को हम अपडेट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये होता है यूज मतलब स्टेट को क्रिएट करने का तरीका। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड्स कि जब भी हम यूज स्टेट का यूज़ करने वाले हैं, तो हमेशा हमारा जो कंपोनेंट का फंक्शन होता है, उसके बाद सबसे ऊपर हमें हमारा यूज स्टेट का कोड ही लिखना होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, मैंने बेसिकली मेरे इस कंपोनेंट के लिए एक वेरिएबल बनाया है। उस वेरिएबल में इनिशियली 0 वैल्यू होने वाली है, ठीक है। और बाद में मेरे पास में एक फंक्शन आया हुआ है, यूज स्टेट ने मुझे दिया है। इस फंक्शन का यूज़ करके मैं इस वैल्यू को बार बार चेंज करा सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली, मैं आपको बता रहा हूँ ये वैल्यू होने वाली है। तो अभी ये मैसेज आप देखिए, योर कार्ट हैज़ 0 आइटम्स, कुछ इस तरह से ही हमें यूज़र इंटरफेस पे दिखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, योर कार्ट हैज़ 0 आइटम्स। थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं H1 में डाल देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको। देखिए फ्रेंड्स, योर कार्ट हैज़ 0 आइटम। अब यहाँ पे अगर मैं इनिशियली 0 को निकाल दूँ और मैं यहाँ पे मान लो 10 पास करा दूँ फ्रेंड्स, तो मुझे अब यहाँ पे 10 देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम इस पर क्लिक करें तो अभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने फंक्शनैलिटी ऐड ही नहीं की। तो अब शुरू में क्या करते हैं कि फ्रेंड्स ये 0 रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने कोई आइटम ऐड ही नहीं किया है। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब जैसे ही ऐड टू कार्ट बटन के ऊपर हम क्लिक करें, तो ये चेंज होना चाहिए। मतलब एक बार क्लिक किया तो योर कार्ट हैज़ 1 आइटम, फिर से क्लिक किया तो 2 आइटम्स, फिर से क्लिक किया तो 3 आइटम्स। इस तरह से हमें फंक्शनैलिटी चाहिए, इस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोजेक्ट में। तो अब क्या करना होगा फ्रेंड कि सबसे पहले तो हमें ये जो ऐड टू कार्ट बटन है, इस बटन के ऊपर हमें एक इवेंट लगाना होगा। अब इवेंट क्या होते हैं वो भी हम इसी वीडियो में नॉर्मली देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसके बारे में और भी ज़्यादा कुछ होगा तो आने वाली वीडियो में अच्छे से देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस बटन के ऊपर इवेंट लगाना होगा। जावास्क्रिप्ट में आपने देखा होगा नॉर्मली बटन पे क्लिक करने के बाद में अगर कुछ होना चाहिए, कुछ ट्रिगर होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इवेंट क्रिएट करते हैं। तो ठीक उसी तरह से अब मैं यहाँ पे एक इवेंट लगाता हूँ।
और यहाँ पे मैं नॉर्मली एक एरो फंक्शन पास कराता हूँ। कुछ इस तरह से हमें एरो फंक्शन पास कराना होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये जो एरो फंक्शन है ये बेसिकली एग्जीक्यूट होगा, और इस फंक्शन में मैं जो भी फंक्शन वगैरह, जो भी फंक्शनैलिटी, जो भी कोड में एक्चुअली लिखने वाला हूँ तो वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। नॉर्मली आप समझ सकते हो। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे देखिए ऐड टू कार्ट पे क्लिक क्या करना है। ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद सिंपली मुझे ये जो कार्ट आइटम्स है इसकी वैल्यू को मुझे अपडेट कराना है, ठीक है। तो हमने देखा कि यूज स्टेट जो फंक्शन है ये हमें क्या देता है, ये हमें दो चीज़ें देता है। एक तो इसने हमें इनिशियल वैल्यू दे दी 0, जो कि हम खुद ही यहाँ पे पास करा रहे हैं, तो वो इसने यहाँ पे दे दिए, हम उसे सीधा सीधा यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। अब सेकंड थिंग वो हमें क्या देता है, दूसरी चीज़ वो हमें ये देता है कि एक फंक्शन देता है, ठीक है। तो बेसिकली उस फंक्शन को हम यहाँ पे स्टोर कर दें, तो ये हमारा एक बेसिकली फंक्शन बन गया जो कि यूज स्टेट ने हमें दिया है। अब इस फंक्शन का यूज़ क्या होता है, इस फंक्शन का पर्पस क्या होता है, तो इस फंक्शन का यूज़ ये होता है कि इस फंक्शन को कॉल करके हम ये जो वेरिएबल की वैल्यू है जो कि इनिशियली 0 दी हुई है इसे हम अपडेट करा सकते हैं बेसिकली, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे उसी वाले फंक्शन को नॉर्मली कॉल करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब देखिए इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। अब मुझे क्या करना है, अब जितनी बार भी यूज़र क्लिक करेगा तो मुझे जो इनिशियल वैल्यू है उसमें +1 करना है। आप समझ रहे हो, नॉर्मल लॉजिक की बात है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब देखिए, अब जितनी बार मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा क्या होगा, एक बार इनिशियली जब मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा तो यहाँ पे कार्ट आइटम्स की वैल्यू 0 रहेंगी, क्योंकि मेरा कोड फिर ऊपर से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे 0 देखने मिलेगा। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये इवेंट ट्रिगर होगा, ठीक है। इवेंट ट्रिगर होगा, इवेंट जैसे ही ट्रिगर होगा तो ये एरो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इस फंक्शन में मैं बेसिकली ये फंक्शन पास करा रहा हूँ। ये फंक्शन का पर्पस ही ये होता है फ्रेंड्स कि इस फंक्शन का यूज़ करके हम ये जो स्टेट की वैल्यू है इसे अपडेट करा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस फंक्शन को कॉल करके हम जो भी यहाँ पे वैल्यू पास कराते हैं वो न्यू वैल्यू इस वेरिएबल की बेसिकली सेट हो जाती है। तो इसीलिए मैं एक न्यू वैल्यू क्या सेंड कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है कार्ट आइटम्स उसमें +1 करके भेज रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे एग्जिस्टिंग वैल्यू +1 मतलब 0 + 1 = 1, और उसके बाद फिर से क्लिक करूँगा तो 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3। इस तरह से ये वर्क होने वाला है। अब देखिए मेरा प्रोजेक्ट रिफ्रेश हो चुका है, तो यहाँ पे योर कार्ट हैज़ 0 आइटम्स। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखिए योर कार्ट हैज़ 1 आइटम्स, योर कार्ट हैज़ 2 आइटम्स, योर कार्ट हैज़ 3 आइटम्स, योर कार्ट हैज़ 4 आइटम्स, योर कार्ट हैज़ 5 आइटम्स। जितनी बार चाहे आप क्लिक कर लो, हर बार ये एक नई वैल्यू यहाँ पे सेट करके हमें देता है। तो देख रहे हो, छोटा सा एक प्रोजेक्ट ही समझ लीजिए, मिनी प्रोजेक्ट ही यहाँ पे हमने बना लिया स्टेट को अच्छे से समझने के लिए। देख सकते हो आप, योर कार्ट हैज़ 30, मैं जितना भी मैं अब उस बटन पे क्लिक करूँगा उतनी बार मैं उसे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी वैल्यू को मैं बेसिकली इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मेरे पास में कोई दूसरा बटन होता तो उस वाले बटन का यूज़ करके मैं इसकी वैल्यू माइनस भी करा सकता था। देखिए आपको थोड़ा सा वो भी मैं बता देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली यहाँ पे और एक फंक्शन भी डाल देता हूँ, सॉरी, और एक बटन डाल देता हूँ, ऐड टू कार्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट, ओके। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स कि अब जो कार्ट के आइटम्स है उसे सिंपली मैं यहाँ पे -1 कर दूँगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, अब मेरे पास 2 बटन है। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, 0 आइटम, फिर से मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो फिर से ये डिक्रीज़ होके 0 पे -2 -3 डेफिनेटली चला जाएगा। फिर से यहाँ से अपडेट होगा, फिर से यहाँ से इंक्रीज होगा, ठीक है। समझ रहे हो फ्रेंड, ये होता है स्टेट्स। तो अगर हमारे पास स्टेट का कॉन्सेप्ट ना हो तो हम प्रॉप्स का यूज़ करके ये नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है फ्रेंड्स
अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा भी सोचा होगा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि यूज स्टेट जो है, ये जो स्टेट है, यूज स्टेट है, इतना सारा सिंटैक्स हमने यूज़ किया ही क्यों? अगर यहाँ पे हम स्टेट का अगर हम यहाँ पे ये सब कुछ हटा दें, ओके, अब यहाँ पे यही वाला जो वेरिएबल है इसे हम नॉर्मल वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर दें, क्योंकि है तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की फाइल, इसे हम इनिशियली 0 करा दें, ठीक है। और इस वाले फंक्शन में अगर हम सेम एग्जीक्यूट करने जाए तो फिर ये क्यों नहीं वर्क होगा? देखिए फ्रेंड्स, सोचने वाली बात है, ठीक है। क्यों हम इतना करें, ये क्यों हमें करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। ये तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की फाइल है, हम बार बार बोल रहे हैं। तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, इस फंक्शन में हम नॉर्मली कार्ट आइटम्स का एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, उसे 0 को इनिशियलाइज कर देते हैं, फिर उसी वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं, ओके। और फिर यहाँ पे बस सेम करते हैं, उसी वेरिएबल को +1 -1 क्या है करते हैं। तो ये क्यों नहीं वर्क होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, अपडेट कार्ट आइटम इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये तो एक्चुअली कुछ उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिकली वो फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने स्टेट का यूज़ ही नहीं किया है। अब नॉर्मली हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, ये बात आपके माइंड में आ सकती है कि भाई फिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हम, ठीक है। यहाँ पे भी सेम होगा, इनिशियली बस हमने क्या किया, हमने एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसे 0 को असाइन कर दिया, फिर हमने उसी वेरिएबल को यहाँ पे डाल दिया, तो ठीक है, 0 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। फिर उसके बाद में जैसे ही हम इस ऐड टू कार्ट या रिमूव कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से ऑन क्लिक के ऊपर ये इवेंट तो कॉल होने ही वाला है, इवेंट तो ट्रिगर होने ही वाला है। बस नॉर्मली उसी वेरिएबल में जो वैल्यू है उसे फिर से हम अपडेट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्या होता है। अब इनिशियली तो सब कुछ सही है, हमें हमारी वैल्यू मिल रही है 0, लेकिन जैसे ही फ्रेंड हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो कितनी भी बार आप क्लिक कर लो ये वर्क नहीं होने वाला है, ओके। अब ये क्यों वर्क नहीं होता है फ्रेंड, क्यों नहीं ये वर्क होता है? देखिए, अब ये वर्क क्यों नहीं होता है और ये किस तरह से वर्क होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब हम एक बात यहाँ पे करके देखते हैं कि ये जो फंक्शन है इसमें रिटर्न कराने के पहले यहाँ पे हम थोड़ा console.log भी देख लेते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली। एक्चुअली गाइस, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा इवेंट का और ज़्यादा नॉलेज चाहिए होगा। तो अभी बेसिकली क्या करते हैं कि अभी ठीक है, इसे रहने देते हैं हम, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो चलिए, इतना जो हमने देख लिया उसी को मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ अच्छे से कि ये क्यों वर्क नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है कि ये कुछ इस तरह से, हम ये जो वेरिएबल है इसे प्लस तो हम करा सकते हैं, ठीक है, इसे प्लस तो हम डेफिनेटली करा सकते हैं इस टेक्निक का यूज़ करके, ओके। लेकिन जितनी बार भी इसकी वैल्यू अपडेट होंगी इस वेरिएबल की, उतने बार हमें हमारा आउटपुट दिखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो वैल्यू है उस वेरिएबल की वैल्यू तो अपडेट होंगी बिहाइंड द सीन। वेरिएबल की वैल्यू तो डेफिनेटली हम प्लस करा सकते हैं क्योंकि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, लेकिन जितनी बार हम नई वैल्यू उसे देंगे प्लस ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करके, तो उतनी बार ये कंपोनेंट जो है ये खुद को रेंडर नहीं कराएगा, खुद से री रेंडर नहीं कराने वाला फ्रेंड्स, ओके। तो ये होता है एक्चुअली, तो इसीलिए यूज़ होता है एक्चुअली यूज स्टेट हुक का। देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या हो रहा है प्रॉब्लम, वीडियो की लेंथ मैं देख रहा हूँ तो ये 24 मिनट्स का हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि आगे मैं कंटिन्यू करूँ या फिर यहाँ पे रोक दूँ। तो फ्रेंड्स, आई थिंक मैं अभी सिर्फ वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ, क्योंकि हमने बेसिक स्टेट को कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह से हम स्टेट की वैल्यू को इनिशियली रेंडर कराते हैं और किस तरह से अपडेट कराते हैं ये हमने अच्छे से देख लिया है।
अभी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मुझे प्रॉप्स और स्टेट दोनों से रिलेटेड जो कि आपको मुझे बताना है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, देखिए 25 मिनट्स का हो चुका है, तो यहाँ पे इसे क्लोज करता हूँ और आने वाले वीडियो में मैं वो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे एंड करता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स चैनल को, और लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।